अब यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं, तो जैसा कि मैंने कहा था नॉइज मैक्स 4 के रिव्यू वीडियो पर 200 लाइक्स कर दो। मैं जल्द ही इसका कंपैरिजन करूंगा बोल्ट क्यू बोट रोकर्स 480 के साथ में। तो उस वीडियो पर 200 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, तो आपके सामने वीडियो हाजिर है। तीनों में से कौन सा खरीदे ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। मैं काफी हद तक आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। तो फटाफट से कंपैरिजन करते हैं स्टार्ट। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं हेडफोन्स की या किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट पर, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट पर काफी अच्छा डिस्काउंट आया हुआ था, तो हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दिया था। तो अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ज्वाइन करने का। तो फाइनली अब कंपैरिजन करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करें बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तीनों ही हेडफोन के बॉक्स में हेडफोन मिलता है सबसे पहली चीज, और उनके बाद तीनों ही हेडफोन्स में हमें एक ऑक्स केबल भी मिलती है, एक टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल भी मिलती है। तो ये तीनों चीजें तीनों हेडफोन्स में सेम है। लेकिन नॉइज के हेडफोन में हमें एक चीज एक्स्ट्रा मिलती है, एक कैरिंग पाउच मिलता है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये हमें नॉइज के हेडफोन के साथ में मिलता है, बाकी दोनों हेडफोन्स के साथ में नहीं मिलता। तो इस मामले में नॉइज एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले गया इन दोनों से। नेक्स्ट तीनों हेडफोन्स के डिजाइन की बात करें तो तीनों ही ओवर ईयर हेडफोन है, यानी कि कानों को कवर करते हैं। लेकिन तीनों के कंफर्ट एंड फिट में डिफरेंस है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अदरवाइज तीनों का डिजाइन सेम है। नेक्स्ट तीनों की लुक्स की बात करें तो सबसे पहले रोकर्स 480, इसके दोनों एयर कप्स पर हमें RGB लाइट्स देखने को मिलते हैं जो कि हेडफोन को गेमिंग लुक दे रही है। प्लस आप इन लाइट्स को ऑफ भी कर सकते हैं तो आपको एक क्लासिक लुक भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर फंकी गेमिंग लुक प्लस क्लासिक लुक आप रोकर्स 480 से ले सकते हैं। लेकिन बोल्ट क्यू नॉइज मैक्स 4 में हमें एकदम बेसिक सा डिजाइन देखने को मिलता है, कोई कलर्स या लाइट्स वगैरह नहीं दी गई है। तो यहाँ पर ये भी अच्छे हेडफोन लुक वाइज, लेकिन आपको एक टाइप की लुक मिलेगी। तो यहाँ पर रोकर्स 480 इसमें पॉइंट ले जाता है लुक्स के मामले में। बाकी इन दोनों हेडफोन्स में भी लुक्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन लाइट्स की वजह से वहां पर ड्वेल हो जाती है चीजें। यहाँ पर एक सिंगल लुक आपको मिलेगी। नेक्स्ट तीनों की बिल्ट एंड मटेरियल की बात करें, तीनों में हमें काफी अच्छी क्वालिटी का सेम टाइप का एक मैट फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। बाकी हल्का सा तीनों के प्लास्टिक में अगर मैं डिफरेंस निकालूं भी तो नॉइज मैक्स 4 ना थोड़ा सा ज्यादा मुझे प्रीमियम फील दे रहा है। इसका प्लास्टिक थोड़ा सा शाइनी है, बोल्ट क्यू का ज्यादा मैट फिनिश हो जाता है तो उतना शाइनिंग नहीं लग रहा है। एक आपको एकदम बेसिक वाली फील देगा प्लास्टिक, लेकिन अच्छा है ये भी। और रोकर्स 480 थोड़ा सा शाइनी साइड हो जाता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रीमियम टच दे सकता है इसके प्लास्टिक में, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है प्लास्टिक। नेक्स्ट तीनों हेडफोन्स के बेंड वाले पार्ट पर हमें कुशनिंग देखने को मिलती है। बोल्ट क्यू एंड रोकर्स 480 में हमें एक लेदर के मटेरियल के साथ में कुशनिंग देखने को मिलती है, लेकिन नॉइज मैक्स 4 में हमें एक रबर का मटेरियल की कुशनिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो ज्यादा सॉफ्ट है ना, नंबर 1 पे मुझे जो सॉफ्ट लगी बोल्ट क्यू की लगी, नेक्स्ट यहाँ पर रोकर्स 480 की लगी, और लास्ट में मुझे नॉइज मैक्स 4 की कुशनिंग सॉफ्ट लगी, क्योंकि यहाँ पर ना इन्होंने रबर का मटेरियल यूज किया जो कि लेदर के मुकाबले में उतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं फील देता। और बाकी तीनों की प्लास्टिक की अगर थिकनेस आप देखें तो तीनों में हमें सेम देखने को मिलती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, और काफी अच्छी क्वालिटी का भी है। बाकी तीनों हेडफोन्स जो हैं बेंड वाले पार्ट से ही एक्सटेंड होते हैं, तो इससे ये एक अच्छी बात हो जाती है, जहां पर एयर कप्स होते हैं ना वहां से एक्सटेंड नहीं हो रहे हैं, जिससे कि एयर कप्स और बेंड का टूटने का खतरा काफी कम हो जाता है। तो ये तीनों में अच्छी बात है और सेम है। और तीनों में हमें ऊपर की साइड पर मेटल की स्ट्रिप देखने को मिलती है और नीचे की साइड पर प्लास्टिक का मटेरियल दिया गया है। तो इस मामले में तीनों हेडफोन्स की बिल्ड काफी अच्छी है और सेम टाइप की है। बाकी तीनों हेडफोन्स की जो कुशनिंग और लेदर की क्वालिटी है काफी अच्छी है और सॉफ्ट है। लेकिन अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो नॉइज मैक्स 4 और बोल्ट क्यू की कुशनिंग मुझे 10% ज्यादा सॉफ्ट लगी रोकर्स 480 के मुकाबले में। तो इसका मतलब नॉइज मैक्स 4 और बोल्ट क्यू की जो कुशनिंग है ना वो सेम है, बस जो अलग होती है वो है रोकर्स 480 की। लेकिन एज सच रोकर्स 480 कुशनिंग में कोई ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन मैंने आपको जस्ट बता दिया कंपैरिजन। बाकी तीनों हेडफोन्स के एयर कप्स पर हमें ब्रांडिंग देखने को मिलती है। रोकर्स 480 में पूरा बोट का लोगो बना है जो कि ज्यादा बढ़िया मैं बोलूंगा। नॉइज और बोल्ट क्यू का टाइम के साथ में रिमूव हो जाएगा या दिखने नहीं लगेगा, ये ज्यादा बेटर है। और तीनों में हमें वेंटिलेशन ग्रिल भी देखने को मिलती है। रोकर्स 480 और नॉइज मैक्स 4 में मेटल का मटेरियल यूज किया है जो कि एयर कप्स को प्रीमियम टच प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बोल्ट क्यू में प्लास्टिक का मटेरियल यूज किया है जो कि उतना प्रीमियम टच प्रोवाइड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर तीनों हेडफोन्स में से ज्यादा ड्यूरेबल कौन सा रहेगा उसकी बात करें तो इस मामले में ना बोल्ट क्यू मुझे सबसे बेटर लगा, क्योंकि अगर मैं इसके एयर कप्स को इसके बेंड को मोड़ता हूं तो ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उतना मुझे इसके टूटने के चांसेस कम लग रहे हैं। इसे ओपन कर लो ऐसे कर लो तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा और इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहने वाली है। और रोकर्स 480 में उतना इसको बेंड नहीं कर सकता हूं, तो मतलब ये अगर मैं ज्यादा बेंड किया या ज्यादा इसको कुछ ओपन किया तो ये जल्दी टूट जाएगा, मुझे ऐसा फील होता है। और नॉइज मैक्स 4 के साथ में भी सेम चीज मैं बोलूंगा, अगर इसको मैं बेंड कर रहा हूं तो इसमें से साउंड सी आने लग रही है, तो उतना फ्लेक्सिबल ये भी नहीं है। तो तीनों में से
ना जो ड्यूरेबल मुझे ज्यादा फील दे रहा है वो है बोल्ट क्यू। रोकर्स 480 और नॉइज 4 ना थोड़े से सेम टाइप के हैं। बाकी हेडफोन्स कितना ड्यूरेबल है, टूटेगा या नहीं टूटेगा 50% हम पर भी डिपेंड करता है कि हम उसको हेडफोन को कैसे रखते हैं, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। और अगर आप कोई हेडफोन्स को लेकर प्रोटेक्टिव रहना चाहते हैं, उसका कोई कवर देख रहे हैं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, चैनल पर आपको मिल जाएगी, वो आप देख लेना। वहां पर मैंने डिफरेंट कुछ कवर्स दिखाए हैं जो कि आपके हेडफोन को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले पोर्ट्स, तो यहाँ पर तीनों में हमें ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, और तीनों पर डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, और तीनों पर हमें माइक्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस मामले में तीनों 100% सेम है। नेक्स्ट यहाँ पर बटन्स, तो यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले नॉइज 4 में हमें स्लाइडर बटन देखने को मिलता है हेडफोन को ऑन या ऑफ करने के लिए। बाकी इन दोनों में ना लॉन्ग प्रेस करके आप हेडफोन्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये इन दोनों में सेम है। नॉइज में हल्का सा डिफरेंस है। बाकी तीनों में हमें वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप सॉन्ग को नेक्स्ट या प्रीवियस भी प्ले कर सकते हैं। तीनों में हमें पॉज एंड प्ले बटन भी देखने को मिलता है, जिससे कि आप कॉल को कट एंड रिसीव भी कर सकते हैं, और तीनों के हेडफोन से आप वॉइस असिस्टेंट को भी ऑपरेट कर सकते हैं। बस यहाँ पर तीनों हेडफोन में बटन्स को लेकर एक डिफरेंस आता है। बोल्ट क्यू और रोकर्स 480 में हमें एक एक बटन एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। नॉइज मैक्स 4 में कोई एक्स्ट्रा एज सच बटन नहीं दिया गया है, और वो जो एक्स्ट्रा बटन है रोकर्स 480 में लाइट्स चेंज करने का और ऑफ करने के लिए बटन दिया गया है, और बोल्ट क्यू में साउंड क्वालिटी में चेंज करने के लिए बटन दिया गया है। इसमें 4 टाइप की साउंड क्वालिटी जिससे कि आप चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बटन्स में डिफरेंस देखने को मिलता है तीनों हेडफोन्स में, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट तीनों की ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो रोकर्स 480 में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, बोल्ट क्यू और नॉइज मैक्स 4 में हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.4 देखने को मिलता है। लेकिन कनेक्टिविटी वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है तीनों में, तीनों ही काफी फास्ट पेयर होते हैं जैसे ही हेडफोन को ऑन करते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस की रेंज तक कनेक्टेड रहते हैं, जो कि मैंने टेस्ट भी किया इनकी डिटेल रिव्यू वीडियो में, जिसकी झलक आप थोड़ी सी देख भी सकते हैं। यहाँ पे मैं इतनी दूर तक आ चुका हूँ, अराउंड 80 to 90 फुटस्टेप दूर है। तो यहाँ पर मैं अराउंड 80 फुटस्टेप दूर आ गया हूँ, और थोड़ा सा अभी मैं छुपता हूँ, देखते हैं साउंड आते हैं नहीं। और साथ ही में तीनों में हमें डुअल पेयरिंग भी देखने को मिलती है, मतलब एक टाइम पर आप 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी वाइज तीनों हेडफोन सेम है, सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर IPX रेटिंग की बात करें तो रोकर्स 480 में कोई भी IPX रेटिंग नहीं दी है। बोल्ट क्यू और नॉइज मैक्स 4 में IPX 5 की रेटिंग देखने को मिलती है। तो अगर आप जिम वगैरह में या फिर बारिश में यूज करना चाहते हैं तो बोल्ट क्यू और नॉइज मैक्स 4 बेस्ट है, रोकर्स 480 नहीं है, तो ये चीज है। नेक्स्ट तीनों के कंफर्ट एंड फिट की बात करें तो सबसे पहला वेट, रोकर्स 480 का टोटल वेट है 230 ग्राम्स, बोल्ट क्यू का टोटल वेट है 212 ग्राम्स, नॉइज मैक्स 4 का टोटल वेट है 234 ग्राम्स। बाकी फिट एंड कंफर्ट किसका बेस्ट है, वैसे तो तीनों की काफी अच्छा कंफर्ट एंड फिट है, लेकिन मुझे किसी एक का बोलना हो तो बोल्ट क्यू को मैं नंबर 1 पे रखूंगा, क्योंकि ये ना सबसे लाइट वेट भी हो जाता है तीनों में। उसी के साथ में इसके एयर कप्स का साइज भी अच्छा है, अच्छे से कानों को कवर करता है, कुशनिंग सॉफ्ट है, तो इसको मैं कॉन्टिन्यूसली 5 घंटे तक लगाए रख सकता हूं। और सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा रोकर्स 480 को, इसकी भी कुशनिंग अच्छी है, ये बस कानों को उतना वैक्यूम या प्रॉपर से कवर नहीं करता, हल्का फुल्का एयर जाते हैं, ये मैं डेफिनेटली बोलूंगा। लेकिन मेनली ना ये लाइट फील देता है, बेशक इसका वेट 230 ग्राम्स है, छोटा साइज होने की वजह से उतना ज्यादा आपको हैवी फील नहीं देगा, तो ये भी मैं कॉन्टिन्यूसली 4-5 घंटे तक लगाए रख सकता हूं। और लास्ट में नॉइज मैक्स 4 को रखूंगा, वैसे तो इसकी कुशनिंग वगैरह अच्छे से कानों को कवर करती है, एकदम बोल्ट क्यू के जैसी है, लेकिन इसका वेट 234 ग्राम्स है, थोड़ा सा बल्की फील देता है, आपको हैवी फील दे सकता है, मुझे ऐसा फील हुआ। और इसकी जो बेंड वाले पार्ट पर कुशनिंग है ना, वो लेदर जैसा कोई मटेरियल वहां पर यूज नहीं किया, रबर मटेरियल है, तो इस वजह से ना ऊपर थोड़ा सा आपको उतना जो है ना सॉफ्ट फील नहीं देगा हेड वाले पार्ट पर। तो मैं तो इसको कॉन्टिन्यूसली 3 मैक्स टू मैक्स 4 घंटे लगा सकता हूं, उससे ऊपर नहीं, तो इस वजह से मैं इसको 3rd नंबर पर रख रहा हूं। वैसे देखा जाए तो तीनों का कंफर्ट आपको अच्छा लगेगा, लेकिन टाइम वाइज मैं बोल सकता हूं कि ज्यादा टाइम के लिए बोल्ट क्यू, उसके बाद रोकर्स 480 और लास्ट में नॉइज मैक्स 4। बाकी अगर आपको जिम हैवी रनिंग वर्कआउट के लिए चाहिए फिटिंग वाइज, जिम वर्कआउट रनिंग के लिए आप कोई भी तीनों में से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज तीनों की साउंड क्वालिटी की, तो तीनों में हमें 40 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, तो इस मामले में तीनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। साउंड क्वालिटी कैसी है वो फटाक से आपको बताता हूं। तो सबसे पहली चीज, इन तीनों में बोल्ट क्यू जो हेडफोन है ना, इसमें 4 टाइप की साउंड है, बेस मोड, वोकल मोड, पॉप मोड, रॉक मोड। रोकर्स 480, नॉइज मैक्स 4 में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सबसे पहले एक डिफरेंस आ जाता है। अब मेनली साउंड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो देखिए एक लाइन में अगर बोलूं ना, तीनों हेडफोन्स में
मुझे एक बैलेंस साउंड सुनने को मिली, यानी कि बेस वोकल्स ट्रेबल्स बैलेंस हैं, कोई भी ज्यादा फील नहीं देता है। लेकिन कुछ हद तक मैं ऐसा बोल सकता हूं रोकर्स 480 में जो बेस है ना, बोल्ट क्यू और मैक्स 4 के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ज्यादा मैं बोलूंगा। तीनों में कोई भी डीप लाउड या तगड़ा लेवल का बेस नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी वोकल्स तीनों में क्लियरली समझ में आते हैं, ट्रेबल्स भी सही है, कोई हाई फील नहीं देता, तीनों में अच्छे ट्रेबल्स दिए गए हैं और इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी ठीक ठाक तरीके से पता चलती है। तीनों में बहुत ही बेस्ट सेपरेशन नहीं है, लेकिन आपको एक कमी नहीं लगेगी। लाउडनेस की बात करें तो तीनों की लाउडनेस अच्छी है। तीनों को आप अगर आप रोड पर है, ट्रैफिक के बीच में या फिर जिम में, बाहर का नॉइज 5-10% आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। इस मामले में तीनों सेम है। अब आप कहेंगे भाई रोकर्स 480 का तो बाहर का नॉइज आता है, इसका एयर कप्स उतने वैक्यूम क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन इसकी ना 10-20% लाउडनेस ज्यादा है बोल्ट क्यू और मैक्स 4 से, ये भी मैं बोलूंगा इस वजह से। लेकिन इनका वैक्यूम अच्छा है तो साउंड अच्छे से आती है कानों में, उतना आपको बाहर का नॉइज नहीं आता है, तो ये चीज है। लेकिन लाउडनेस अगर आपको ज्यादा चाहिए ना स्टिल, तो रोकर्स 480 10-20% ज्यादा लाउड है दोनों से। बाकी तीनों की साउंड क्वालिटी में फुल वॉल्यूम पर कोई डिस्टोर्शन नहीं है, क्लियरिटी अच्छी है, म्यूजिक वगैरह सुनने में मजा आता है, ऑनलाइन क्लासेस में भी मजा आता है, अच्छे से कानों में पता चलता है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं बोल्ट क्यू में 4 टाइप की साउंड क्वालिटी है, उसका क्या? तो देखिए वो जो दिया है ना बटन्स, वो जस्ट मैं बोलूंगा एक नाम का भी है, उतना कोई नेक्स्ट लेवल का साउंड क्वालिटी में चेंज नहीं आता है। अगर आप नॉर्मल साउंड रॉक साउंड में सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत रॉक टाइप फील आ जाएगी, बेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, वोकल्स ट्रेबल्स बेस मोड पर सुन रहे हैं, हल्का सा बेस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर वो जस्ट एक नाम का इसमें बटन है, वो मैं बोलूंगा। बाकी तीनों में से कौन सा बेस्ट है साउंड क्वालिटी को लेकर, तो देखिए मैं तो बहुत कंफ्यूज हूं, लेकिन अगर आपको बेस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तो रोकर्स 480 आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको बैलेंस साउंड क्वालिटी चाहिए, एक जैसी साउंड हो, तो इन दोनों की एक जैसी है, बोल्ट क्यू और नॉइज 4 की, ये चीज मैं बोलूंगा। बाकी इनकी जो प्राइसिंग है 1800 रुपीज ध्यान में रखते हुए तीनों की हेडफोन्स को रेटिंग दूं तो रोकर्स 480 को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, इन दोनों को दूंगा 8 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट तीनों की कॉलिंग की बात करें तो तीनों में एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन दी है, तीनों की आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो। पहले एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक का। अब यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू आ रही है, यहाँ पर आप ये जो वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू आ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। तो तीनों की कॉल रिकॉर्डिंग का आपको अंदाजा हो गया होगा किसकी अच्छी है। बाकी अगर मैं एक की बेस्ट बोलूं तो रोकर्स 480 को नंबर 1 पे रखूंगा, बोल्ट क्यू को मैं रोकर्स 480 के साथ में ही रखना चाहता हूं, लेकिन नंबर 2 में इसे बोल दूंगा। लास्ट में नॉइज मैक्स 4 की कॉलिंग को रखूंगा, इसमें उतनी क्लियर नहीं थी, बेसी साउंड आई थी थोड़ी, इस वजह से। बाकी इनमें अच्छी थी दोनों में। नेक्स्ट तीनों की गेमिंग की बात करें तो तीनों में हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड देखने को मिलता है। बाकी रोकर्स 480 और नॉइज मैक्स 4 में 40 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी है, बोल्ट क्यू में 60 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी है। तीनों का गेमिंग डेमो आप देख लो। बाकी तीनों मुझे गेमिंग को लेकर लगभग एक जैसे लगे, तो तीनों में से आप गेमिंग को लेकर कोई भी देख सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की बात करें तो रोकर्स 480 में हमें 600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और बोल्ट क्यू और नॉइज 4 में बैटरी कितने mAh की है कहीं मेंशन नहीं है। और यहाँ पर ये तीनों हेडफोन 10 वॉट तक के चार्जर से चार्ज होते हैं और तीनों ही हेडफोन्स अराउंड 2 आवर्स का टाइम लेते हैं फुल चार्ज होने में, इस मामले में भी सेम है। प्लेबैक टाइम रोकर्स 480 का 60 आवर्स का मेंशन किया है, बोल्ट क्यू और नॉइज मैक्स 4 का 70 आवर्स का प्लेबैक टाइम मेंशन किया, लेकिन आपको तीनों का इतना एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, आपको अराउंड तीनों का 45 to 55 आवर्स के बीच का मिल जाएगा। तो मुझे तो सेम ही लगे लगभग इस मामले में। तो ये था तीनों के बीच में कंपैरिजन। आई होप आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा हेडफोन आपके लिए अच्छा है। लेकिन स्टिल अगर आप कंफ्यूज है कि भाई आप बता दो कौन सा लूं एक तीनों में से, देखिए मेरे मानो तो मुझे ना प्रॉपर एक जो फिट अच्छा लगा, कंफर्ट वाइज, कॉलिंग, साउंड क्वालिटी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी भी अच्छा है, तो यहाँ पर बोल्ट क्यू को मैं नंबर 1 पर रखूंगा। बस रोकर्स 480 में मुझे एक चीज की दिक्कत लगी, इसके एयर कप्स ना मुझे उतना अच्छे से कवर नहीं करते हैं कानों को, तो वो चीज की वजह से इसको मैं नंबर 2 पर रख रहा हूं। वरना तो ये बोल्ट क्यू को काफी तगड़ी टक्कर दे रहा है, इसमें बेस भी थोड़ा सा ज्यादा है, लाउडनेस भी थोड़ी सी ज्यादा है, तो इस वजह से मैं इसको बस नंबर 2 पे रख रहा हूं। लास्ट में रखूंगा नॉइज का एयरवेव मैक्स 4, तो ये अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नहीं, ठीक है। तो तीनों हेडफोन्स में से अगर आप कोई भी खरीदने वाले हैं तो मैंने तीनों के लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, वहां से आप बाय करेंगे तो चैनल को हेल्प मिलेगी, ताकि हम नए हेडफोन्स को खरीदें और आपके सामने एक जेन्युइन रिव्यू दे पाएं। और ये चीज पॉसिबल हो सकती है आपकी साइड से अगर आप लिंक से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना सस्ती शॉपिंग के लिए, वहां पर हम डील्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, पहला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।